में चलता है तो उसके सामने इस बात की परीक्षा आती है, तुम कितना सह सकते हो। जब आपको बुरा लगना ही बंद हो जाएगा तो आपको भगवान परमानंद प्रदान करेंगे। जाओ, चुप रहो, शांत रहो, सह जाओ। नहीं, किसी से कह देते हैं तो हृदय थोड़ा खाली हो जाता है, तो कहते हैं यहां नहीं होगा। रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, ये दिव्य सिद्धांत है। कहू ते कछ दुख घटी हुई, कहने से दुख कम हो जाता है, पर काहि कहो यह जान न कोई। पर किससे कहूं, इस बात को कौन जानेगा। तो रहीमन मन की मन व्यथा रखिए मन में गोए, सुनी छलई है लोग सब बांट न ले है कोई। विनोद होने लगे, तुम्हारा मजाक बना देंगे लोग। सहनशील, बहुत गंभीर, तितिक्षवः पहला शब्द साधु के लक्षण का। यहां कह रहे हैं दो बातें भक्त की पहली पहचान। पहला, सहनशील कितना है। लोग उसे बुरा कहेंगे, उसकी हंसी उड़ाएंगे, उस पर कटाक्ष मारेंगे, उसका अपमान करेंगे, उसको छोड़ देने की धमकी देंगे, उसको लड़ने के लिए उत्साहित करेंगे, उसकी पराजय भी हो सकती है, पर वो शांत गंभीर अपनी अंदर की वृत्ति को कभी विचलित ना होने दे, सह जाए। बहुत ध्यान देने की बात है। भजन करके उसे बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। ये है भजन करना और उसको बचाना और उसको पचाना। आपको बुरा कहेंगे, पूज्य बाबा कह रहे, हंसी उड़ाएंगे, आपके कटाक्ष मारेंगे, सहनशीलता, तितिक्षा, इनको एक ही शब्द के पर्यायवाची है। सहत सहत बाढ़े भगत गृहितम गुरहित गार, सेवक जी महाराज कहते हैं। और जिसके अंदर सहनशीलता नहीं है तो वो केवल परमार्थ का आडंबर करेगा, स्वप्न में भी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। जागृत की तो बात जाने दो, पकड़ लीजिए। सबसे पहला लक्षण सहन करना। ये आप संकल्प कर ले कि जीवन में सब कुछ सहन करना है मुझे। जो सह गया सो साधु, जो टूट गया वो भी सही। यही बात हमको एक शराबी ने समझाई थी ब्रह्मावर्त बिठोर में। देखो तिल तिल ये छवि काटी गई तो आप भगवान बन के पूज रहे। बच्चा टूटना नहीं। क्या भगवान का बाहरी स्वरूप था। वो बाहरी तो ऐसे बदिरापान की एक लीला करते हैं दिखाए, लेकिन जब उपदेश मिला तो प्रणाम करके अंदर सोचा भगवान न जाने किस स्वरूप में। और वो शब्द जीवन में यहां भी कह रहे, जो सहिष्णु नहीं, सहनशील नहीं, आध्यात्मिक उन्नति जागृत की तो बात जाने दो, स्वप्न में भी नहीं होगी। कुछ नहीं हाथ लगता, आडंबर केवल रहता है। अतः भक्त को अधिक से अधिक नाम जप के द्वारा ये शक्ति बढ़ानी चाहिए सहन करने की। कितना भी कुछ भी अंदर कोई विकार, मनोवेग, वाणी वेग, उदर वेग, जनेन्द्रीय वेग, कोई भी वेग, सब चुपचाप सह जाओ। ये मार्ग है सहन करने का, सहन करने का। भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है वो सहन करने का मार्ग है। शांत, अपने मन की बात किसी से भी मत कहो। कहो तो केवल प्रभु से कहो, अगर कहना ही है। नहीं तो कहने के हर प्रकार के आक्रमण को आप सह रहे हैं कि नहीं, बस ये भक्ति की पहचान है। उतना कोई वर्णन ही नहीं कर सकता। इतनी अधिक अचिंत शक्ति नाम में है। नाम में जितना मन लगाओगे तो तुम्हारा मन निर्मल और तुम्हारा बल बढ़ता जाएगा और वो निर्बल होता जाएगा। दोनों बात समझ लो। मन निर्मल और निर्बल। निर्बल तुम्हारे अधीन। अभी क्या है, मन बलवान और हम उसके अधीन हैं, और मन मलिन तो हमको संसार में फंसा रहा है। नाम में जितना आपका भाव बनता जाएगा, श्रद्धा विश्वास बनता जाएगा, उतने ही तुम नजदीक प्रभु के पहुंचते जाओगे।
भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, पचाना एक सूत्र केवल, सब कुछ सहन करना है जीवन में।